सो वेलकम स्टूडेंट्स, फिर से हम आ गए आपके साथ, है ना। तो यहाँ पे हमने कल कुछ होमवर्क दिया था, तो सबसे पहले हम उसी को डिस्कस करेंगे। तो हमारा होमवर्क क्या था? सबसे पहला हमें फाइंड करना था HCF ऑफ 106, 159 एंड 265 बाय डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड हमने कल डिस्कस किया था। इसके पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड डिस्कस किया था, किसका? HCF फाइंड करने का। तो अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? डिवीजन मेथड। तो सबसे पहला स्टेप क्या था डिवीजन मेथड का? कि हम इसमें देखेंगे कि कौन सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है बच्चों? 106। 106 से बड़ा कौन सा दिख रहा है? देखिए तो ध्यान से, 159। ठीक है, तो हम सबसे पहले 106 को डिवाइजर के फॉर्म में लिखेंगे, 106, और उधर क्या हमारा 159। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे? 106 से डिवाइड करेंगे, किसमें? 159 में। तो 106 वन जा कितना होता है? 106 माइनस किया, कितना हुआ? 9 में से 6 गया 3, 5, ये क्या हो गया? कैंसिल। अब जो रिमाइंडर में आता है वही हमारा क्या होता है? वही हमारा क्या होता है? डिवाइजर हो जाता है। और ये क्या हमारा? डिविडेंड। तो 106 को कहां लेंगे? यहां पे ले लिया 106। फिर कितना होगा? 53 टू जा कितना होता है? 53 टू जा 106। ठीक है, तो इन दोनों का HCF कितना है? 53। अब 53 के बाद हमारा सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है? 265। तो अब हम आते हैं 265 में। तो यहां से 53 और फिर क्या है हमारा? 265। तो 53 5 जा मल्टीप्लाई करके देखिए कितना होगा? 5 3 जा 15, 5 5 जा 21 प्लस 25 प्लस 1 26। तो कितना आया? 0। तो इस तरह से HCF हमें क्या दिख रहा है? HCF क्या मिला हमें? HCF इक्वल टू कितना? 53। ये हमारा HCF होता है। ठीक है, तो ये था होमवर्क का पहला क्वेश्चन, जिसका आंसर कितना है बच्चों? 53। आपका भी आंसर आया होगा 53, है ना। तो सही है, जिनका नहीं आया वो फिर से देखिए इसे। तो हमने HCF के दो मेथड सीख लिए हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड, या उसको और क्या बोलते हैं? यूक्लिड्स एल्गोरिथम मेथड। तो हमने HCF LCM यहां तक सीख लिया। और हमने एक चीज और डिस्कस की थी कल। कल हमने डिस्कस किया था कुछ अलजेब्रा के बेसिक को, फिर से डिस्कस किया था हमने, है ना। साइन एक्सचेंज रूल हमने डिस्कस किया था कि साइन एक्सचेंज कैसे होता है, अगर कोई अननोन दिया हुआ है तो उसे कैसे हम फाइंड करते हैं, वो भी हमने बताया था। और उस पर कुछ सम भी किया था हमने, और आपको भी करने के लिए दिया था। तो उसी से रिलेटेड हमारा ये दो सम है, उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये तो हो गया होगा आपका, है ना। फिर ये हमारा होमवर्क का पहला क्वेश्चन था। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो इसमें क्या हमारा दूसरा क्वेश्चन? 18 इंटू एक्स, 18 इंटू एक्स इक्वल टू कितना है? 9 इंटू 6। ठीक है बच्चों, हमें क्या फाइंड करना है? एक्स फाइंड करना है। तो हमने क्या बोला था? जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो क्या करते हैं हम? ये हमारा 18 इंटू एक्स हो गया, और 9 6 कितना होता है? टेबल पढ़ा होगा आपने, तो कितना होता है? 9 6 54। 18 क्या है? मल्टीप्लाई में इक्वल की सट जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल टू कितना होगा? 54 अपॉन 18। 18 से डिवाइड किया, 18 3 जा 54, मतलब x इक्वल टू कितना है बच्चों? x इक्वल टू 3। तो ये हमें करना था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, होमवर्क का दूसरा क्वेश्चन था ये। तो इस तरह से ही पहले मल्टीप्लाई कर लिया, ये मल्टीप्लाई में है। देखिए हमने कल बताया था कि जब भी कोई नंबर मल्टीप्लाई में होता है, इक्वल के उत्तर जाता है, तो किस में हो जाता है? डिवाइड में हो जाता है। जब डिवाइड किया तो कितने से कैंसिल हुआ? 3 जा से कैंसिल हुआ। तो x इक्वल टू कितना है बच्चों? 3। तो ये पहला क्वेश्चन था। अब आगे दूसरा तीसरा क्वेश्चन होमवर्क का क्या है? उसमें क्या दिया हुआ है? उसमें दिया हुआ है 17 इंटू एक्स इक्वल टू 119। ठीक है, फिर 17 क्या है? मल्टीप्लाई में इक्वल के उस जाएगा, किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना होगा? 119 अपॉन 17। अब 17 का टेबल पता है आपको बच्चों, तो 17 का टेबल पढ़ेंगे तो 17 7 जा कितना होता है? 119। टेबल इज मस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। टेबल लर्न करोगे तभी कुछ होगा। तो 17 7 जा कितना होता है? 119। तो x इक्वल टू कितना होगा? 7। तो ये हमने होमवर्क के क्वेश्चन कर लिए हैं। तीसरा,
तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको इरेज कर रहा हूं मैं, अब आगे देखता हूं। तो ये तो हमारा होमवर्क हो गया। अब थोड़ा सा हम आगे जाएंगे। तो कल हमने जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे अलजेब्रा का, साइन एक्सचेंज रूल जो सीखा था, वो किस लिए सीखे थे वो अभी हमें पता चलेगा, ठीक है। तो हम किस लिए सीखे थे वो अभी ही हम देखेंगे। तो इतना होने के बाद हम आते हैं फिर से, अब अपने एलसीएम एचसीएफ पे ही आते हैं। वो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा था तो हमने सीख लिया ताकि सबको पता हो जाए कि हाँ कैसे करना है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा, नेक्स्ट जो पॉइंट है, एलसीएम ऑफ एचसीएफ में रिलेशन क्या है वो हम देखेंगे। तो एक रिलेशन है बच्चों, यहां पे लिखा हुआ है, इफ ए एंड बी आर, इफ ए एंड बी आर टू नेचुरल नंबर्स, a and b are two natural numbers, then if a and b are two numbers भी लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर लिखना उतना जरूरी नहीं है। if a and b are two numbers, then क्या होता है, if a and b are two numbers, then LCM of, a comma b multiply HCF of a comma b इक्वल टू, ठीक है ना। एलसीएम ऑफ a comma b इंटू HCF ऑफ a comma b इक्वल टू क्या होता है, a मल्टीप्लाई b इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना चाहिए बच्चों, अगर a और b हमारे पास दो नंबर है तो उन दोनों नंबर का एलसीएम और उन दोनों नंबर का एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो हम इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, इस पे हम बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स करने वाले हैं अभी, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ a कॉमा बी मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ a कॉमा बी इक्वल टू a मल्टीप्लाई b। ठीक है, देख लिया हमने ये। तो ये जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा, एलसीएम ऑफ a कॉमा बी मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ a कॉमा बी इक्वल टू a मल्टीप्लाई b। तो इससे ही हम रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे और उसमें जो हमने कल सीखा था वो यूज में आने वाला है। तो अभी हम वही देखने वाले हैं, ठीक है। तो आपने ये फॉर्मूला लिख लिया, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में लिख रहा हूं यहाँ पे, इसको मैं इरेज कर देता हूं यहाँ से। तो हमारा आज का पहला जो क्वेश्चन है वो है, इफ, क्वेश्चन में दिया हुआ है द एलसीएम and HCF of two numbers are 180 and 6। ठीक है बच्चों, the LCM and HCF of two numbers are 180 and 6। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, रिस्पेक्टिवली, ठीक है। उसके बाद आगे दिया हुआ है, इफ वन नंबर इज, इफ वन नंबर इज कितना है 30, देन फाइंड द अदर, ठीक है। तो क्या बोला उसने, एलसीएम और एचसीएफ दोनों नंबर का दिया हुआ है हमें, और एक नंबर भी दिया हुआ है, और फाइंड क्या करना है हमें, दूसरा नंबर फाइंड करना है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, वहां पे वही फॉर्मूला हम यूज में लाएंगे। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन में क्या गिवन है वो हम लिखेंगे वहां पे। तो एलसीएम कितना है बच्चों, हम यहाँ पे सोल्यूशन कर रहे हैं इसका,
तो एलसीएम कितना है, एलसीएम इक्वल टू कितना है, देखिए मान लो कि हमारे पास दो नंबर है ना, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू कितना दिया है, एलसीएम 180, एलसीएम कितना दिया है 180 एंड एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू कितना दिया है 6। ठीक है बच्चों, तो कहां से हमने लिखा, यहां से क्वेश्चन में दिया हुआ था एलसीएम कितना दिया था 180 एंड रिस्पेक्टिवली में एचसीएफ कितना दिया हुआ है 6, तो एलसीएम 180 लिखा, एचसीएफ कितना लिखा 6 रिस्पेक्टिवली। इफ वन नंबर इज, तो वन नंबर कौन सा है ए, तो a इक्वल टू कितना दिया हुआ है, इफ वन नंबर इज 30, तो a इक्वल टू 30 दिया हुआ है, देन क्या फाइंड करना है हमें, अदर नंबर फाइंड करना है, मतलब क्या फाइंड करना है b, तो b पूछ रहा है बच्चों, b पे क्वेश्चन मार्क है हमारा, ठीक है। तो एलसीएम दिया हुआ था 180, एचसीएफ कितना दिया हुआ है 6 और a इक्वल टू कितना 30 और फाइंड क्या करना है हमें b। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दें तो उस वर्ड्स को अच्छे से पढ़िए कि कहां पे क्या दिया हुआ है, हम फिर से गिवन लिखेंगे और गिवन लिखने के बाद हम सोचेंगे कि कौन सा फॉर्मूला यूज में आएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या दिख रहा है बच्चों, एलसीएम ऑफ ए मल्टीप्लाई बी, एलसीएम ऑफ ए बी कॉमा मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। तो इसको मैं यहां से यहां पे ले रहा हूं इस फॉर्मूले को, है ना, इस फॉर्मूले को आपने लिख लिया होगा। अब ध्यान से देखिए, आप ये ध्यान से देखो कि एलसीएम कितना दिया हुआ है, एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी कितना दिया हुआ है, ध्यान से देखिए तो कितना है 180, तो हम एलसीएम के नीचे क्या लिखते हैं बच्चों यहाँ पे 180 मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना दिया हुआ है बच्चों 6 लिख लिया इक्वल टू ए कितना दिया हुआ है, ए देखिए तो 30 और मल्टीप्लाई बी दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, बी दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है बी, बस इतना ही, यहां तक हो गया। अब आगे देखिए यहां से, ये जो 180 इंटू 6 है, तो डिजिट कौन कौन सा है, ये डिजिट है, ये डिजिट है और ये डिजिट है। तो हमारा एम क्या होता था, कल हमने जो मेथड पढ़ा था उसमें हमारा एम क्या था कि डिजिट वाले को हम एक साइड करते हैं, तो इधर दोनों डिजिट दिख रहा है और इधर एक डिजिट है, तो हमको किसी तरह डिजिट वाले के साइड में लाना है इसे। तो लाने के पहले हम क्या सोचेंगे कि उससे वो कौन से साइन के साथ है उधर, तो देखिए तो 30 किसके साथ है, मल्टीप्लाई के साथ है, समझ में आ रहा है, 30 किसके साथ है, बी के मल्टीप्लाई के साथ है। तो जब ये इक्वल के इस साइड आएगा तो किसमें होगा, डिवाइड में हो जाएगा, मतलब 30 उधर मल्टीप्लाई में है, इक्वल के इस साइड आया तो किसमें हो जाएगा बच्चों, डिवाइड में हो जाएगा। तो 180 इंटू 6 ऐसे ही रहने देते हैं, और 30 मल्टीप्लाई में है, इक्वल की साइड आएगा तो डिवीजन का साइन कैसा होता है बच्चों, इस तरह से होता है, और उधर क्या बच गया बी, ठीक है, समझ में आ रहा है ये, 30 इधर मल्टीप्लाई में था, इक्वल की साइड आया, किसमें हो गया, डिवाइड में हो गया, है ना, ऐसा पढ़े है ना, ये डिवीजन का साइन कल हमने बताया था। अब ध्यान से देखिए तो 30 से कोई कैंसिल हो रहा है क्या, 30 का टेबल याद है, 36 जा क्या होता है, 36 जा 180 होता है ना। अब ऊपर ऊपर देखिए, ऊपर में यहाँ क्या है 6 और इधर मल्टीप्लाई में क्या है 6, तो 6 जा कितना होता है 36, तो b इक्वल टू कितना है बच्चों, यहाँ पे 36 और इधर क्या है b, तो जब 36 इक्वल टू b है तो b इक्वल टू कितना 36, समझ में आ रहा है ये, है ना, यहां तक हो गया। तो हमें क्या फाइंड करना था, अदर नंबर फाइंड करना था, तो अदर नंबर क्या है हमारा बच्चों 36। तो जब भी इस तरह का सम दिया हुआ रहेगा तो हम इसी तरह फॉर्मूले को लिख के, है ना, कैलकुलेशन करेंगे और जो अननोन रहता है हम उसे क्या करेंगे फाइंड करेंगे। तो ये तो था आज के फॉर्मूले का हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब ये तो हमारा पहला क्वेश्चन था, अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इसको मैं ऊपर इरेज कर रहा हूं।
क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है बच्चों इस बार दिया हुआ है द HCF of two numbers, the HCF of two numbers is 145 and their LCM is 2175, ठीक है 2175. if one number is 725, if one number is 725, find the other, ठीक है. तो पहले की तरह ही है ना क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ेंगे. क्या क्या गिवन है उसमें बच्चों. द HCF ऑफ टू नंबर इज 145 and their LCM is 2175. if one number is 725, find the other. ठीक है. तो फिर से आप खुद से कोशिश कीजिए, सब कुछ वैसा ही है ना, बस थोड़ा सा का डिफरेंस है, वो आपको खुद से करना है. ठीक है. तो एक बार ट्राई करके देख लीजिए इसे. तो ध्यान से देखिए. तो HCF कितना दिया हुआ है, हम बस इसमें इरेज करते जा रहे हैं, है ना. सब कुछ लिखा हुआ है, सिर्फ मैं इरेज कर रहा हूं यहाँ पे. सब कुछ वैसा ही है, फॉर्मूला भी वैसा ही है ना, सिर्फ डिफरेंस इधर है. तो देखिए तो LCM कितना दिया हुआ है, देखिए तो उधर कितना है 2175. तो मैं LCM के सामने यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2175. ठीक है. HCF कितना लिखा हुआ है 145. कितना है बच्चों 145. ठीक है. यहां तक हो गया. A इक्वल टू कितना दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर, वन नंबर इज 725. और क्या फाइंड करना है हमें बच्चों, दूसरा नंबर फाइंड करना है. ठीक है. तो ये तो आप खुद से कर लेंगे, है ना, खुद से ही कर लीजिए इसे. कैसे करेंगे फिर. तो LCM कितना दिया हुआ है 2175 मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू 145 इक्वल टू A कितना है उसका 725 मल्टीप्लाई कितना होगा B. अब फिर से पहले की तरह ही ये किस में दिख रहा है, मल्टीप्लाई में, इक्वल किस साइड आएगा, किस में हो जाएगा, डिवाइड में. तो कितना हो जाएगा ये 2175 इंटू 145 अपॉन कितना हो जाएगा 725. उधर क्या बचा बच्चों, उधर सिर्फ क्या बचा, ये तो इधर चल ही आया, तो बचा क्या सिर्फ B. अब देखिए तो 725 से ये कैंसिल होता है, 725 3 जा कितना होता है बच्चों, 5 3 जा 15 का 5 1 3 2 जा 6 प्लस 1 7 एंड 7 3 जा 21. कैंसिल हो रहा है ना. तो इससे इसमें हमने डिवाइड किया तो कितना है बच्चों 3. ठीक है. अब देखिए ये 3 और 145 क्या होगा मल्टीप्लाई. तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं. तो 145 इंटू 3 कितना होगा, 5 3 जा 15 का 5 1 4 3 जा 12 प्लस 1 13 का 3 1 3 1 जा 3 प्लस 1 4. कितना है बच्चों 435. तो B इक्वल टू कितना आया 435. B इक्वल टू 435. ठीक है बच्चों. तो हमने क्या फाइंड कर लिया, B फाइंड कर लिया. तो जैसे पहला क्वेश्चन था वैसे ही अभी हमने ये दूसरा क्वेश्चन किया. तो एक क्वेश्चन मैं इसी से रिलेटेड आपके लिए होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, है ना. तो अभी आप इसको देख लीजिए. ठीक है. तो तीसरा क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूं वो आपको खुद से करना है ना.
तो एक होमवर्क दे रहे हैं इसी पे। तो नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है होमवर्क, द HCF of two numbers each कितना 16 and their product is 3072, find their LCM, हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, इसका LCM फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या है, द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 16 एंड देयर प्रोडक्ट इज 3072, फाइंड देयर LCM। तो क्वेश्चन में क्या बोला है उसने, क्या क्या पूछा है, LCM पूछा है। ठीक है, तो ये आपको खुद से कोशिश करना है, सेम टू सेम यही फॉर्मूला जैसा गिवन है वैसे ही लिखेंगे हम, है ना, और यही फॉर्मूला यूज करके जो LCM है हम फाइंड कर लेंगे। तो ये था हमारा आज का ये नया फॉर्मूला जो कि हमने अच्छे से देख लिया, इस पे कुछ क्वेश्चन भी कर लिए हमने। अब हम आते हैं थोड़ा सा नए पॉइंट पे आ जाते हैं फिर से। ठीक है, तो ये यहाँ तक ही, इसमें बस और कुछ नहीं, इस पे जो हमारे क्वेश्चंस नोट्स में मिलेंगे उसको हम करेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे इसका। ठीक है, तो अभी मैं इसके लिए इतना ही। उसके बाद अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे, जो हमारा दूसरा नया पॉइंट है वो क्या है आज का, फैक्टर एंड मल्टीपल, है ना। नेक्स्ट क्या है, फैक्टर एंड मल्टीपल्स। ठीक है बच्चों, तो कभी कभी बहुत लोगों को ये लगता है कि फैक्टर और मल्टीपल एक ही है ना, लेकिन ऐसी बात नहीं बच्चों, इन दोनों में बहुत ही डिफरेंस है ना। उस डिफरेंस को अभी हम सीखेंगे कि क्या क्या डिफरेंस है, वो देखेंगे हम अभी। तो फैक्टर्स क्या होता है और मल्टीपल्स क्या होता है वो हम देख रहे हैं अभी। ठीक है, अब मान लो कि हम यहाँ पे लिखते हैं, कोई बोलता है फाइंड फैक्टर्स ऑफ 8। ठीक है, फाइंड फैक्टर्स ऑफ 8 या 6 ही ले लो, फाइंड फैक्टर्स ऑफ 6। तो देखिए अभी हम कुछ दिन पहले क्या पढ़े थे, प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़े थे। तो उस प्रोसेस में हम क्या करते थे, जो बड़ा नंबर दिया हुआ रहता था उसको बहुत सारे प्राइम नंबर के मल्टीप्लीकेशन में हम लिखते थे, तो वो क्या था हमारा बच्चों, फैक्टर था। तो जब भी कोई फैक्टर लिखने के लिए बोले तो हम सीधे उसका क्या कर देते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे। तो 6 का अगर कोई फैक्टर लिखने के लिए बोल रहा है तो 6 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो फैक्टर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 और 3। तो 6 के फैक्टर्स कौन से हैं, मल्टीप्लाई में लिखते हैं हम इसे, 2 मल्टीप्लाई 3, तो 2 और 3 क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया क्या हमारा फैक्टर। अब मल्टीपल क्या होता है हम वो समझेंगे। तो हम यहाँ पे अब लिख रहा हूं मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 6। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा डिफरेंस क्या है उसमें। फैक्टर में क्या होता है, उसके जो फैक्टर्स होंगे उस नंबर का उससे छोटा होगा, है ना। देखो 2 छोटा है 6 से, 3 छोटा है 6 से। लेकिन मल्टीपल्स में क्या होगा, 6 का मल्टीपल्स जब कोई बोलता है तो हम उस समय क्या लिखेंगे, 6 का टेबल लिखेंगे। समझ में आ रहा है, तो यही डिफरेंस है फैक्टर्स और मल्टीपल्स में। तो जब भी कोई फैक्टर्स लिखने के लिए बोलता है तो हम उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके जो प्राइम फैक्टर्स मिलते हैं उसको मल्टीप्लाई में हम यहाँ पे लिख देते हैं। लेकिन जब कोई मल्टीपल्स लिखने के लिए बोलेगा तो हम क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। ठीक है बच्चों, 6, फिर क्या लिखेंगे, 6 2 जा 12 लिखेंगे। ठीक है बच्चों, 12 लिखेंगे, 6 3 जा 18 लिखेंगे, है ना। इस तरह से कितने फैक्टर्स होते जाएंगे, बहुत सारे फैक्टर्स होते जाएंगे। जितने आप टेबल लिखते जाओगे उतने फैक्टर्स होते जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, आप टेबल लिखते जाओ, कितना टेबल लिखोगे, 24 30 36 42 48 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये मल्टीपल्स हो गए बच्चों। तो अभी आपको पता चलेगा कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स में क्या डिफरेंस होता है। फैक्टर्स प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे जो मिलता है उसको हम इस तरह से लिखते हैं। तो 2 और 3 क्या हो गए, 6 के फैक्टर्स हो गए। मल्टीपल्स क्या होते हैं, 6 12 18 24 30, जो 6 के टेबल में आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल्स बोलते हैं। तो ये हमारा फैक्टर्स हो गया और मल्टीपल्स हो गया।
ठीक है, तो हम इसी से रिलेटेड अभी हम कुछ सम करने वाले हैं, तो इसको मैं आप लिख लो यहाँ पे इसको। तो अभी हमने फैक्टर्स और मल्टीपल्स देख ली, अब उस पर कुछ सम कर लेते हैं। इसको मैं अब इरेज करता हूं ऊपर। तो क्वेश्चन में क्या है बच्चों, फाइंड कॉमन फैक्टर्स ऑफ, क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड कॉमन फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, मतलब नीचे जो दिया हुआ है उसके कॉमन फैक्टर्स निकालो। तो कॉमन किसको बोलते हैं बच्चों, आपको पता ही है कॉमन किसको बोलते हैं, जो दोनों में होता है उसको क्या बोलते हैं हम, कॉमन बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे फैक्टर्स की बात की है उसने, तो हम अभी फैक्टर पे ही चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो दिया है उसने दिया है 15 और 25 में, 15 और 25 में, 15 और 25 में। अब ध्यान से देखिए तो बच्चों हमने यहाँ पे कुछ छोड़ा है लगता है, देखिए तो 6 के फैक्टर 2 और 3 ही होंगे क्या, कुछ छूटा है वहां पे, 6 के फैक्टर और क्या होंगे, दिख रहा है कुछ नीचे, नीचे क्या दिख रहा है 1, तो 1 भी क्या होगा, फैक्टर होगा ना। तो कौन कौन से फैक्टर हुए 1 2 3, ये 1 2 3 क्या है इसके 6 के फैक्टर है। तो ये मत भूलिएगा, 1 को हम नहीं भूलेंगे, ठीक है, उसको ध्यान में रखेंगे 1 को, ठीक है। तो फैक्टर कौन कौन से हुए 1 2 एंड 3, ठीक है, 1 को भूलना नहीं है, फैक्टर्स में 1 भी आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए उसने क्या बोला है, फाइंड कॉमन फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग। तो सबसे पहला उसने लिखा है 15 एंड 25। तो हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि जब भी कोई फैक्टर लिखने के लिए बोलता है तो हम क्या करते हैं, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो वही करेंगे हम। तो 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप कैसे करोगे, कैसे लिखोगे 15 को, है ना, आप इस तरह से लिखोगे 15 का, पहले कितने से 3 से 5 जा, फिर 5 से 1। तो 15 के फैक्टर्स कौन कौन से हो गए बच्चों, 1 हो गए, 3 हो गए, और कौन हो गए 5 हो गए, ठीक है। तो ये फैक्टर से हमारा, उसी तरह 25 का क्या होगा, 25 का 3 से होना होगा, तो 5 से 5 5 जा, और फिर 5 से किया हमने तो 1। तो कैसे लिखेंगे 25 को, 1 हो गए, 5 हो गए, 5 हो गए, ठीक है बच्चों, यहां तक हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कॉमन फैक्टर्स उसने बोला है, तो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से होंगे देखिए, तो कॉमन फैक्टर्स इक्वल टू कौन कौन सा होगा, ये कॉमन हो जाएगा देखिए, और कौन सा कॉमन हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे 1 एंड 5। तो इसके कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हो गए 1 एंड 5। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, क्या फाइंड करना था, फाइंड कॉमन फैक्टर्स। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, जो कॉमन दिख रहा था उसको हमने लिख लिया, तो 1 दोनों में था वो कॉमन, 5 दोनों में था वो क्या हो गया कॉमन। तो इसके बाद ये हमारा पहला क्वेश्चन था, वैसे ही दूसरा करना है, दूसरा और तीसरा आपको खुद से करना है, कौन कौन सा 35 एंड 50। दूसरा में क्या है 35 एंड 50। तीसरा में क्या है, इसके कॉमन फैक्टर्स आपको फाइंड करने हैं, ठीक है, दूसरा में। और तीसरे में फाइंड करना है आपको 20 एंड 28 का कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, 20 एंड 28 आपको खुद से करना है फाइंड, ठीक है। चलो करो 20 एंड 23 28 35 एंड 50, इन दोनों का कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, ठीक है। नहीं कर रहे हैं तो बाद में कर लीजिए। इतना होने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें 3 डिजिट्स दिया हुआ है, ठीक है, मतलब 3 नंबर्स हैं। वो नंबर्स कौन कौन से हैं 5 15 एंड 25। तो क्या है 5 15 एंड 25।
इन तीनों में कॉमन फैक्टर हमें फाइंड करना है। ठीक है, वही है क्वेश्चन, वही है, उसमें फोर्थ क्वेश्चन है। तो दूसरा और तीसरा हमने आपको होमवर्क के लिए दिया है, फोर्थ मैं खुद से करके दिखा रहा हूं आपको। तो क्या दिया हुआ है, फाइंड कॉमन फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग। तो 5 का हमें क्या फाइंड करना है, कॉमन फैक्टर। तो हमने क्या बोला था, जो भी दिया हुआ है पहले उसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना, 5 1 जा 5। ठीक है, हो गया 5 का। अब 15 का कैसे करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन, 15 का 2 से नहीं होता है, 3 से, 3 5 जा, फिर से 5 से किया हमने 1। ठीक है, 15 का हो गया। अब क्या बचा 25, 25 का कैसे करोगे, 5 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5। हो गया, सबका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया बच्चों हमने। अब क्या फाइंड करना है हमें, कॉमन फैक्टर। तो 5 को कैसे लिखोगे, देखो तो 1 इंटू 5 लिखोगे। 15 को कैसे लिखोगे, 1 इंटू 3 इंटू 5 लिखोगे। उसके बाद 25 को कैसे लिखोगे, 1 इंटू 5 इंटू 5 लिखोगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए तो कॉमन फैक्टर कौन कौन से हो रहे हैं, ये हमारा कॉमन है, ये हमारा कॉमन है। ठीक है, कॉमन दिख रहा है। तो कॉमन फैक्टर्स आर, कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, 1 एंड 5। ठीक है बच्चों, तो ये 1 और ये 5, ये हमारा कॉमन फैक्टर हुआ। तो इस तरह से जब भी कोई कॉमन फैक्टर पूछता है तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, और उसके बाद जो सब में है उसको एक साथ कर लिया और लिख दिया आंसर में, बस इतना ही प्रोसेस करना है हमें। तो ये तो था हमारा कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो हमने आज दूसरी नई चीज सीखी, कॉमन फैक्टर। अब हम थोड़ा सा तीसरे पे जा रहे हैं। जो तीसरा नया चीज है हमारा आज का न्यू पॉइंट जो है, मल्टीपल्स। हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था फैक्टर और मल्टीपल्स के बारे में। तो फैक्टर तो हमने देख लिया, अब थोड़ा मल्टीपल के बारे में देख लेते हैं। इसको मैं इधर इरेज कर रहा हूं। तो नेक्स्ट क्या है, फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स। क्वेश्चन में क्या लिखा है, उसने पूछा है दूसरा क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है इसी से रिलेटेड, फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल, फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ, फर्स्ट में क्या है 6 एंड 8, सेकंड में क्या है बच्चों 12 एंड 18, थर्ड में क्या है बच्चों 12 एंड 18 हो गया। थर्ड में 16 24 एंड 32, 16 24 एंड 32। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ फॉलोइंग। तो फिर से वैसे ही करेंगे जैसे हमने किया था। तो इस बार अलग है, लेकिन पहले हम फैक्टर पढ़ रहे थे, इस बार क्या है मल्टीपल है। तो कोई बोलेगा फर्स्ट का हम कर रहे हैं, कोई बोलेगा 6 का मल्टीपल्स कौन कौन सा होगा 6 का। तो इस बार फैक्टर्स नहीं लिख रहे हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना है। इसमें हम क्या लिखेंगे, टेबल लिखेंगे। फैक्टर बोले तो प्राइम फैक्टराइजेशन, और टेबल बोले तो टेबल लिखेंगे हम उसको। अगर कोई मल्टीपल्स बोलता है तो टेबल लिखेंगे। तो 6 का मल्टीपल्स कौन कौन सा, 6 हो गया, 12 हो गया, है ना, 6 का टेबल लिख दो, 18 24 30, और क्या 30 हो गया, 6 5 30, 6 6 36, कितना चाहिए 3 ही चाहिए ना। तो 3 आ जाएगा, नहीं नहीं आएगा, 36 टोटल टेबल लिख देते, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 6 जा 48, है ना, 6 9 जा 54 एंड 6 10 जा 60। ठीक है, 6 का लिख दिया बच्चों हमने। अब 8 का लिख रहे हैं हम, 8 का। तो 8 16 24 ठीक है बच्चों। ठीक है, तो फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स बोला है उसने, कॉमन मल्टीपल्स। तो देखिए तो कोई कॉमन कौन कौन सा दिख रहा है, देखिए तो यहाँ पे एक दिख रहा है, एक दिखा, दूसरा कहाँ दिख रहा है
दूसरा दिख रहा है कहाँ पे? दूसरा यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, दो तो दिख गया। और क्या चाहिए? और कुछ है क्या उधर? दूसरा दिख रहा है यहाँ पे? नहीं दिख रहा है। अब आगे चलेंगे, दूसरा नहीं दिखा तो मैं इधर इरेज कर रहा हूँ और उसको बढ़ाएंगे। जब तक 3 नहीं मिलता है हमको नहीं करना है कुछ, ठीक है। हमें 2 मिल गए हैं तो हमें 3 चाहिए, तो कितना लिखेंगे उसे? देखिए ध्यान से एक बार देख लेते हैं, मिल रहा है, ठीक है, तो उसको और बढ़ाएंगे। 6 10 जा कितना होता है? 60। फिर 6 10 जा हमने किया, अभी 11 जा करेंगे तो 11 इंटू 6 कितना? 66। फिर 12 जा करेंगे तो 12 6 जा कितना होता है? 72। तो अब मिल जाएगा। अब 8 का करते हैं, फिर कितना? 88। इसको बढ़ाने की जरूरत है? नहीं बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि इससे मिल गया ना हमें। देखिए ना यहाँ पे ऐसे मिल गया। तो देखिए जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम उस टेबल को आगे बढ़ाते जाएंगे। अगर नहीं पता चले तो 10 के बाद क्या होता है? 11। 11 इंटू 6 किया, मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया? 66 कर दिया। फिर हमें तो 72 चाहिए था ना, क्योंकि दोनों में 72 कॉमन होता है। तो अब 12 से करेंगे तो 12 6 जा कितना होता है बच्चों? 12 6 जा, टेबल तो याद ही है, 11 के बाद क्या होता है? 12 जा, तो कितना होगा? 72। तो हमने यहाँ पे किया। तो जब तक हमें टोटल कॉमन मल्टीपल नहीं मिल जाए तब तक हम टेबल को क्या करते रहेंगे? एक्सटेंड करते रहेंगे, है ना। हमने 10 तक लिखा था टेबल, लेकिन हमें नहीं मिला तो हम 11 12 ऐसे भी करते चले गए, टेबल के बाहर भी चले गए हम। अब देखिए तो 3 कॉमन मल्टीपल दिख रहा है, कौन कौन सा दिख रहा है? 24 48 एंड 72। ये हमारा फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स है, किसका? 6 और 8 का। तो आंसर क्या होगा? आंसर में क्या लिखेंगे हम? 24, उसके बाद 48, उसके बाद कितना? 72। तो इस तरह से कोई भी कॉमन मल्टीपल्स हो तो हम उसका टेबल लिखते हैं, जब तक नहीं मिले तब तक टेबल को हम एक्सटेंड करते जाएंगे, है ना। और जब मिल जाए तो फिर जो भी है, तो दोनों में रखा है, जो भी यहाँ पे आ रहा है वो हम आंसर में लिख लेंगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। तो दूसरा और तीसरा मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, है ना। दूसरा और तीसरा आप खुद से कर लेंगे। हमें लग रहा है कि आप दूसरा और तीसरा करेंगे, नहीं करेंगे तो मैं फिर बताऊंगा, है ना। तो दूसरा क्या हमारा? 12 एंड 18, 16 एंड 34, 16 24 एंड 32, ठीक है। तो इन दोनों को आप कोशिश कीजिएगा कि कैसे निकालें हम कॉमन मल्टीपल। बाकी सब तो हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है बच्चों। तो अब इतना ही, आप होमवर्क करके लाएंगे। हमने जो पहले होमवर्क दिया है उसको भी आप कंप्लीट करेंगे। तो फिर अगले लेक्चर में हम उस होमवर्क को अच्छे से फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही।